दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपको पिछले 6 साल में -50% रिटर्न, जी हाँ, -50% रिटर्न, जी हाँ, यही कहानी है इंडसइंड बैंक की, जिसने आज अप्रोक्सीमेटली 20% का सर्किट मारने से सिर्फ थोड़ा सा बचा है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है ये सब पूरा मामला, ये सब जान लेते, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते और टेक्निकली भी चार्ट्स भी देख लेते। चलो सीधा डायरेक्ट चार्ट्स पे चलते। अभी हम आ चुके हैं इंडसइंड बैंक के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे बारीकी से देखोगे, अगर मैंने अगस्त 2018 में अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास डाउन चल रहा है। अगर कोविड की बात करें तो ना -90% तक मेरा इन्वेस्टमेंट चला आया था। फिर उसके बाद जो रिकवरी आई वो एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसके ऊपर ही रिकवरी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने वो ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो ये महीने में स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 28% डाउन है। अगर अगर हम आज की बात करें तो -19%, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऐसे कौन से चेंजेस आए जिसकी वजह से स्टॉक को अप्रोक्सीमेटली 20% डाउन आना पड़ा? क्या प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईसी होल्डिंग में क्या चेंजेस आए? जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एफआईएस पूरा सेल करके चाइना में शिफ्ट हो रही है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलरली क्या पड़ा है, ये सब हम स्टडी करने वाले। तो चलिए देखते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते। इंडसइंड बैंक भारत का पहला प्राइवेट बैंक, जिसकी शुरुआत मुंबई के ओपेरा हाउस में हुई थी। अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो जब से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। लेकिन 2018 के बाद स्टॉक में गिरावट आना शुरू हो गई। फिर आ गया कोविड क्रैश में स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 230 रुपये पे आया था। फिर उसके बाद अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे रिकवरी शुरू हो गई। लेकिन आज जो कल जो रिजल्ट्स आए क्वार्टरली, उसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया कि स्टॉक की प्राइस आज आप देखोगे तो -19% तक आ गई। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक ब्रेक की, तब से जो पैनिक सेलिंग चालू हो गई थी वो कंटिन्यूसली रह गई। और कल जो रिजल्ट्स आए उसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस के ऊपर पड़ा है। तो अभी हम डायरेक्ट फंडामेंटल पे चलते, पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते, फिर टेक्निकली हम बात करें। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स है, यानी कि बैंक के जो प्रॉफिट्स है, वो पिछले क्वार्टर में 436 करोड़ के थे, वो अभी इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है कि डायरेक्टली -412 करोड़ पे आ गई। जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक के प्राइस के ऊपर अपने को देखने को मिला है। अगर हम अगर हम अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो जो कि पहले 27.64 रुपये था, वो अभी घट के 17 रुपये पे आ गया है। यानी कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस आए उसके ऊपर बात करेंगे तो उसमें अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन एफआईसी होल्डिंग, जी हाँ, एफआईसी होल्डिंग, जिनकी होल्डिंग 38.5% थी, वो अभी घट के 34% पे आ गई है। लेकिन डीआईज ने भी खरीदारी की है, जितनी एफआईज ने सेलिंग की है उतनी डीआईज ने बाइंग भी की है, जो कि 30% के अराउंड थी, वो अभी बढ़ के 34.5% के आसपास आ गई है। गवर्नमेंट होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग में भी चेंजेस है। को पिछले क्वार्टर में 15.16% की जो पब्लिक होल्डिंग थी, वो अभी घट के 14.5% के आ गई है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जो कि सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर आप पी देखोगे तो 19.23 के आसपास चल रहा है, और इंडसइंड बैंक का 10। अगर आप पूरे सेक्टर को कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे लोएस्ट पी अभी इंडसइंड बैंक का मिलेगा। क्या ये देख के हमें बाइंग करनी चाहिए? जी नहीं। उसके लिए हमें पहले टेक्निकल देखने पड़ेंगे, फिर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। तो डायरेक्ट अभी हम टेक्निकल चार्ट्स पे चलते और वहाँ क्या चल रहा है, किधर अभी हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या एनालिसिस है।
फिर अभी हम डायरेक्ट टेक्निकल पे चलते। अगर आप इंडसइंड बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो जब से ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तब से सेलिंग ही चल रही है। जहाँ हमें उम्मीद का किरण दिख रहा है वो है ये जोन, ये 1000 रुपये का आसपास का ये जोन, जो कि आज का लो के आसपास भी है। यहाँ पे एक रेस्ट कर सकता है स्टॉक, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो हमें डायरेक्टली ये लेवल है अगली, जो कि है 800 रुपये के आसपास। अगर हम इस लेवल पे बाइंग करना चाहेंगे तो आप अभी नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन फेज चाहिए, यानी कि स्टॉक ये ऐसा इधर ऐसा पूरा कंसोलिडेशन करेगा, उसका ब्रेक करेगा तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी बाइंग के लिए कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे सिनेरियो क्रिएट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पेज पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली फॉलिंग है। जी हाँ, यहाँ पे अगर रुकता है स्टॉक 1000 रुपये के आसपास अगर रुकता है, यहाँ पे आके एक ऐसा कंसोलिडेशन जोन बनाता है। ये देखो एक ऐसा कंसोलिडेशन डार्वास बॉक्स टाइप का अगर जोन बनाता है और उसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट होता है तो हम स्मॉलर एसएल के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी कोई बाइंग का सिनेरियो स्टॉक में नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा इंडसइंड बैंक के लिए एनालिसिस। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।